नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 अंतिम चयन सूची को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। तो कुछ सवाल मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अंतिम चयन सूची किस आधार पर बनेगी? बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर जो अभी चयन सूचियाँ जारी की गई हैं या जो आपकी प्रतीक्षा सूची जारी की गई है उनमें से किस आधार पर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी। और कुछ लोग के यहाँ पर ये भी कमेंट आते हैं कि सर अंतिम चयन सूची कब जारी होती है। और कुछ कमेंट वेटिंग लिस्ट को लेकर भी हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर की जाएगी, क्या पहली काउंसलिंग में क्लियर होगी या फिर आगे चल के क्लियर होती है। तो वर्ग 3 अंतिम चयन सूची के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे कैसे आपकी चयन सूची बनाई जाती है और किन अभ्यर्थियों को चयन सूची में मौका मिलेगा या किसे बाहर किया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अंतिम चयन सूची कब जारी की जाती है, तो जैसा कि आप जानते हैं अभी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया चल रही है और आज इसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद आपका जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद आपकी अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी अंतिम चयन सूची आती है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अंतिम चयन सूची किस प्रकार से बनाई जाती है या फिर किन अभ्यर्थियों से अंतिम चयन सूची बनती है। तो आपने देखा कि जो आपकी 3 लिस्ट यहाँ पर जारी की गई हैं, 2 हैं इसमें आपकी चयन सूची और 1 है आपकी प्रतीक्षा सूची। तो अगर हम बात करें इन चयन सूचियों में तो कुल यहाँ पर 17,750 अभ्यर्थी शामिल हैं और अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 4,226 अभ्यर्थी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन तीनों लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं इन सभी को अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पर इनकी संख्या मैंने आपको बताई है 17,750 है प्लस 4,226, ये है वेटिंग वालों की और ये है आपकी मेरिट वालों की। तो इन सबको अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब इनमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन वर्ग 1 वर्ग 2 में हो चुका है, तो वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका होगा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस भी जिले का आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम चयन किया है उस जिले में आपका वेरिफिकेशन होगा। और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं या जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और कुछ यहाँ पर होल्ड कर दिए जाते हैं। तो पहले जितने भी अभ्यर्थी होल्ड हैं इनका निराकरण होता है। निराकरण होने के बाद इनमें से भी बहुत से अभ्यर्थी पास हो जाते हैं और कुछ यहाँ पर बाहर हो जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं या जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो जो पहले डायरेक्ट पास हो चुके थे और जो होल्ड वाले निराकरण होने के बाद पास हुए, इन दोनों से आपकी अंतिम चयन सूची बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी अभ्यर्थी निराकरण के बाद ये बाहर हो जाते हैं या फिर जितने भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते उनकी जगह वेटिंग क्लियर कर दी जाती है। तो जितने भी अभ्यर्थी चयन सूची में से बाहर होते हैं उनकी जगह वेटिंग क्लियर कर दी जाती है और उसके बाद ही आपकी अंतिम चयन सूची बनती है। तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग आपकी बाद में क्लियर की जाएगी, वेटिंग क्लियर होने के साथ ही आपकी अंतिम चयन सूची जारी की जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट जारी हुई है जिनके नाम इन पहली 2 सूचियों में हैं जिनमें चयन सूची लिखा है, तो इनका तो सिलेक्शन 100% है अगर इनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए। अब इन दोनों सूचियों में से जितने भी अभ्यर्थी बाहर होंगे उतनी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अभी डिपेंड करता है कि कितने अभ्यर्थी वर्ग 1 वर्ग 2 में चयनित हो चुके हैं, तो उसके आधार पर या जितने अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट गलत पाए जाएंगे उतने अभ्यर्थी इन चयन सूचियों में से बाहर होंगे, तो उतनी यहाँ पर वेटिंग अभ्यर्थियों की क्लियर हो जाएगी। और वेटिंग क्लियर करने के बाद ही आपकी अंतिम चयन सूची जारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी अलग अलग दोनों सूचियां जारी की जाएंगी, एक साथ आपकी अंतिम चयन सूची जारी होगी जो कि आपके जिला स्तर पर सत्यापन होने के बाद अगला स्टेप रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि चयन सूचियों के बारे में आपको सारी जानकारी क्लियर हो चुकी है कि कैसे कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार से आपकी कब जारी की जाएगी। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।